अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो फंक्शनल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस की डिफरेंट एग्जाम्पल के ऊपर जारी है। और आज हम एक नई एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस स्पेस एस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बताया और इसको मैंने फिर प्रूफ भी किया, ठीक है, कि वो हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस होती है। तो इसी तरह पहले मैं क्या करता हूं कि सीक्वेंस स्पेस एस को डिफाइन करता हूं, देन वी प्रूव कि दिस स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो दिस स्पेस जो इसकी डेफिनेशन है वो है जी हमारे पास, उसमें कहता है कि दिस स्पेस consist of the set of all bounded or unbounded sequences of complex number। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी हमारे पास स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास जो सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो बाउंडेड भी हैं और अनबाउंडेड भी हैं। मैंने आपको सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी के बारे में बताया कि वो हमारे पास जो स्पेस है वो जस्ट हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस के लिए है, बट सीक्वेंस स्पेस एस जो है इसके अंदर बाउंडेड भी हैं और अनबाउंडेड हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीक्वेंस है। यही इसके अंदर हमारे पास मेन डिफरेंस है कि वो जस्ट हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंसेस थी ऑफ एल इन्फिनिटी, यानी कि एल इन्फिनिटी के अंदर जस्ट जो हमारे पास सीक्वेंसेस थी वो बाउंडेड थी, जबकि सीक्वेंस स्पेस एस के अंदर हमारे पास दोनों तरह की सीक्वेंसेस हो सकती हैं, वो बाउंडेड भी हो सकती हैं और अनबाउंडेड भी हो सकती हैं। तो अब हम इसका डिस्टेंस फंक्शन जो है वो भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी थी उसके अंदर बाउंडेड थी, जस्ट बाउंडेड सीक्वेंसेस की हम बात करते थे, तो थोड़ा सा हमने डिस्टेंस फंक्शन को भी चेंज कर दिया है। तो इसका जो डिस्टेंस फंक्शन होगा, एंड द मेट्रिक D is defined by D of x and y is equal to summation 1/2 j mod value xij minus eta j divided by 1 plus absolute value xij minus eta j from 1 to infinity। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं वो बाउंडेड भी हैं और अनबाउंडेड भी हैं ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और x जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है xi j एंड y जो है वो हमारे पास अनदर सीक्वेंस है eta j, वेयर x is equal to xi j and y is equal to eta j। अब देखिए यहाँ पे तो j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं xi1 xi2 xi3 अप टू सो ऑन,
एंड ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि जो हमारे पास सीक्वेंसेस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया जब मैं सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी को डिस्कस कर रहा था। तो ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका डिस्टेंस फंक्शन, और ये डिस्टेंस और ये सेट एक्स मिलके एक मैट्रिक जनरेट करते हैं। तो इसको अब हम प्रूफ करते हैं कि ये एक हमारे पास सीक्वेंस स्पेस जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमने 4 एक्सियम लेने होते हैं, 1 बाय 1 उनको सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो चारों एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये सेट और डिस्टेंस फंक्शन मिलके एक मैट्रिक जनरेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो हमारे पास पहली 3 प्रॉपर्टी हैं यानी कि 3 एक्सियम जो हैं वो वेरी सिंपल हैं। जो 4th इसका एक्सियम है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको भी देखेंगे। पहले हम जो पहले एक्सियम है 1 बाय 1 वो मैं लेके चलता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अब डिस्टेंस देखें तो जो हमारे पास एक्सियम 1 है यानी कि M1, उसके अंदर वो बात करता है कि जो D है वो हमारा क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए जो मैंने डिस्टेंस डिफाइन किया है, क्योंकि सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि रियल वैल्यूड भी होंगी, ठीक है, और फाइनाइट भी होंगी। बात रह जाती है नॉन नेगेटिव की, तो वो हमें देखें और ये सारी सीक्वेंस जो है वो कम्प्लेक्स की हैं, तो जब हम उनका मॉड लेते हैं तो वो रियल में चली जाती हैं जब हम वो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है ये ऑलवेज रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव ही होगा। पहला एक्सियम जो है वो हमारा डेफिनेशन से ही सेटिस्फाई है कि जब भी हम सीक्वेंसेस को इवेल्युएट करेंगे तो उनका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कोई ना कोई रियल वैल्यूड और फाइनाइट और नॉन नेगेटिव ही होगा। नाउ इसका जो सेकंड एक्सियम है उसको देखते हैं, वो है जी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ x and y is equal to 0 if and only if x is equal to y। ये हमने प्रूफ करना है। तो जो मैंने डिस्टेंस डिफाइंड किया इसको लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ x and y is equal to summation j is equal to 1 to infinity 1 over 2 raised to power j mod value xi j minus eta j over 1 plus mod value xi j minus eta j। तो कंडीशन के मुताबिक इसको मैं इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो तमाम जो भी हमारे पास इनका सम मैप है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास एक्सियम है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा, जब मैं इसको समीशन इक्वल टू 0 ही होगा, ऑब्वियसली तमाम जो हमारे पास सीक्वेंसेस का सम है वो इक्वल टू 0 ही होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 over 2j xi j minus eta j over 1 plus xi j minus eta j is equal to 0। so this implies that ये अब उधर मल्टीप्लाइंग होगा तो जस्ट मेरे पास बच जाएगा xi j minus eta j is equal to 0। so this implies that xi j minus eta j is equal to 0, क्योंकि जब इनका मैं मार्ड ख़त्म करूँगा तो वो भी इक्वल टू 0 ही होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट xi j माइनस ईटा j इज ये उधर जाएगा तो माइनस को उधर जब जाएगा तो प्लस का इक्वल टू ईटा j, तो ये मेरे पास इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट
x इज इक्वल टू वाई। तो जो सेकंड एक्सियम है वो भी हमारा सेटिस्फाई हुआ। नाउ अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सियम की तरफ, जो कि मेरे पास है कि डिस्टेंस ऑफ x से y वो इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ y से x तक। सो एक्सियम 3, डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y x, ये मैंने प्रूव करना है। तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो जो मैंने डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है वो है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 j मॉड वैल्यू ऑफ xij माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस xij माइनस ईटा j। तो जस्ट आप इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा x से y तक के लिए। सो डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वो मॉड होने की वजह से प्लस में ही चली जाती है। सो 1/2 j यानी कि 1/2 रेज़ टू पावर j। सो मॉड वैल्यू ऑफ ईटा j माइनस xij ओवर 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ ईटा j माइनस xij, ये आ गई मेरे पास। तो ये मेरे पास डिस्टेंस किसके लिए होगा, डिस्टेंस ऑफ x से y के लिए होगा, सॉरी y से x के लिए होगा। सो ये भी प्रूव हुआ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो थर्ड एक्सियम भी वो भी हमारा सेटिस्फाई हुआ। नाउ जो डिस्टेंस इसका फोर्थ एक्सियम है उसको अब हम प्रूव करते हैं, जो कि हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो इजी थे इनको प्रूव करना। जो हमारे पास फोर्थ एक्सियम है उसके लिए हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फोर्थ एक्सियम है उसके अंदर वो बात करता है कि जो हमारा डिस्टेंस है x से y वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x से z एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ z से y। ये हमने देखना है क्या ये जो है वो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। इसको हम प्रूव करते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो जो मैंने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड किया है उसको एक दफ़ा मैं लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ x एंड y इज इक्वल टू समीशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर j ओवर इंटू मॉड वैल्यू ऑफ xij माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस xij माइनस ईटा j, ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये मैंने डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है। अब डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बाउंडेड भी हो सकते हैं या अनबाउंडेड भी हो सकती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है ये एक फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का सम अप है ना ये हमारे पास। अगर मैं इसकी जगह पे कोई वेरिएबल t जो है वो कोई रिप्लेस करवा दूँ, कोई भी वेरिएबल ले लें, तो हम देखना चाहते हैं कि ये किस किस्म का हमारे पास फंक्शन है। तो अगर मैं मान लूँ कि जो मेरे पास xij माइनस ईटा j है वो किसी वेरिएबल t के इक्वल है, तो हमारे पास ये एक फंक्शन बन जाएगा। तो देखें डिस्टेंस फंक्शन किस तरह का बनेगा, f ऑफ t इज इक्वल टू, जहाँ पे इसको छोड़ के, इस सारी चीज़ को छोड़ के जस्ट मैं ये ले रहा हूँ कि ये फंक्शन किस किस्म का है हमारे पास। सो इज इक्वल टू t ओवर 1 प्लस टी। जस्ट मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू जो है xij माइनस ईटा j की जगह पे मैंने t बता दिया कि वो कोई वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा कि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ कि सीक्वेंसेस क्योंकि इंक्रीजेस भी होती हैं, ठीक है, और डिक्रीजेस भी हो सकती हैं। अब डिस्टेंस देखें तो मैं देखना चाहता हूं, सॉरी फंक्शन नॉट सीक्वेंस, फंक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि ये फंक्शन इंक्रीजेस है या डिक्रीजेस है। तो मैं इसको क्या करता हूं कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल t है तो t के लिहाज से मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। इसको
यहाँ से हम रिमूव करते हैं ताकि हमारा जो फोर्थ एक्सियम है उसको हम प्रूव कर सकें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है लेकिन इजी है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, सो मेरे पास क्या आएगा जी, एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, जब इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा और कोशेंट रूल अप्लाई करूँगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये फंक्शन एज इट इज़ 1 प्लस टी और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस, जब मैं ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव मेरे पास जस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है जी। सो एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस टी माइनस टी ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। यहाँ से टी से कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। अब डिफरेंस देखें, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का वो हमारे पास पॉजिटिव है। अब देखिए नीचे टर्म भी पॉजिटिव है, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से जो ओवरऑल मेरा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, हेंस जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, इंक्रीजेज है, ठीक है। क्योंकि जब डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजेज होता है। सो हेंस फंक्शन इज या एफ इज इंक्रीजिंग। चलें, जब इंक्रीजेस फंक्शन होता है तो ये हमने अगर बात करें सेकेंड ईयर की जो डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर है वहाँ पे हमने ये पढ़ा भी था कि जब हमारा फंक्शन क्या होता है कि इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है कि जो हमारे पास ए अगर लेस देन और इक्वल टू हो बी, तो जब हम इसके ऊपर फंक्शन को ऑपरेट करवाते हैं तो इक्वलिटी चेंज नहीं होती, यानी कि एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी ही होता है। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अगर हम अपने स्टार्ट की बात करें जहाँ से हम डिफरेंशिएशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक है, ठीक है, वहाँ पे हमने ये सीखा। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट्स ये सारा काम मैं किस लिए कर रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स जस्ट मैं इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास है क्या चीज़, ये फंक्शन किस किस्म का है। एंड पे जाके मेरे पास रिजल्ट बनेगा, फिर मैं फर्दर इसको इवेल्युएट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इस वजह से हम इसको ये वाले स्टेप हमें करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे जस्ट मॉड की वैल्यूज लूँ, यानी कि जो मॉड का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है जी, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। तो इस कंडीशन के मुताबिक अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो हम उसके ऊपर फंक्शन को ऑपरेट करवा देते हैं। सो एफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू, इंडिविजुअली हर एक के ऊपर इंडिविजुअली ही मैं फंक्शन को ऑपरेट करवा रहा हूं। सो एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, यह आ गया मेरे पास। तो अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन कि ये हमारे पास टी है और ये सिंपल नंबर की मैंने बात की है, ठीक है। इस फार्मूला के मुताबिक मैं इसको लिख सकता हूं, इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 प्लस ए प्लस बी। तो लेस देन और इक्वल टू होगा, इस फंक्शन के ऊपर भी अगेन यही मैं ये वाला फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि ये 1 प्लस टी, जिस टी की जगह पे मैंने वो अब नंबर ले आया हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी।
ये मेरे पास आ गया जी। अब मैं क्या करता हूं कि जस्ट इनको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूं, इनके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूं जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो जस्ट इसको मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूं कि मॉड ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी वो लेस देन आर इक्वल टू होगा। जस्ट मैं इसके ऊपर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इंडिविजुअली लिख रहा हूं मैं मॉड ऑफ a ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस यहां पे देखें तो b मॉड ऑफ b 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये आ गए मेरे पास। ठीक है, जस्ट मैंने इसको सेपरेट करके लिखा है इस वाली टर्म को। अब डिस्टेंस देखें तो ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है ऊपर हमारे पास डिनोमिनेटर में है मॉड ऑफ a। अगर मैं ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसमें से मॉड ऑफ b को रिमूव कर दूं तो ये ओवरऑल जो मेरे पास टर्म्स है ये वाली, ये मेरे पास इंक्रीज हो जाएगी, फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, ये लेस देन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं किसी पॉजिटिव नंबर को रिमूव कर रहा हूं। तो जब डिनोमिनेटर को हम कम करते हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस वाले टर्म में से, इस वाले फैक्टर या टर्म में से मैं जस्ट मॉड ऑफ a को रिमूव कर रहा हूं और अगला जो इसमें ऐड हो रहा है उसमें मैं जस्ट a को रिमूव कर रहा हूं। जस्ट मैं इसको इवेल्युएट करने के लिए तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू ही रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मैं कोई पॉजिटिव नंबर को रिमूव कर रहा हूं। तो जब मैं रिमूव करता हूं तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा इंक्रीज हो जाता है। सो मॉड ऑफ a ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस यहां से मैं a को रिमूव कर रहा हूं, इधर मैंने b को रिमूव किया, इधर मैं a को रिमूव कर रहा हूं। सो मॉड ऑफ b ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ b आ गया, ये आ गया मेरे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये एक हमारे पास फाइनली रिजल्ट बना। आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो मेरे पास ये चीज है ये सेम हमारे पास जो मैंने डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है वही टर्म है। ठीक है, अब देखें डियर स्टूडेंट्स इससे मुराद क्या है। अब मैं इसको इवेल्युएट फर्दर कर रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो उसको हम विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म लिख सकते हैं। इंडिविजुअली हम इसको डिवाइड करके यानी कि सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी को ही इक्वेशन को आगे यूज करते हुए इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो मैं प्रूफ करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैं लेट कर लेता हूं कि हमारे पास जो a है, जो ये नंबर a है वो इक्वल है लेट a इज इक्वल टू xi j माइनस जीटा j। ठीक है जी, xi j माइनस जीटा j एंड इसको इक्वेशन नंबर में 1 का नाम देता हूं एंड जो b है वो है मेरे पास जीटा j माइनस ईटा j और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी, अब डिस्टेंस देखें तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, मुझे वैल्यू चाहिए a प्लस b की। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो इनको ऐड करने से मेरे पास क्या आंसर आता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू xi j माइनस जीटा j प्लस जीटा j माइनस ईटा j। यहां से ये कैंसिल आउट। सो a प्लस बी इज इक्वल टू xi j माइनस ईटा j आ गया मेरे पास। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स जो a प्लस बी की ये वाली वैल्यू है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और a की ये वाली वैल्यू यहां पे और b की विद रिस्पेक्ट टू दिस मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ xi j माइनस ईटा j डिवाइडेड बाय
1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ xi j माइनस ईटा जे लेस देन आर इक्वल टू ए की वैल्यू है मेरे पास, और यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ वेयर जो जीटा है वो किसी जी एक नई सीक्वेंस है हमारे पास ऑफ कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि डेफिनेशन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ज़रूरी नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों, ये रियल की भी हो सकती हैं। तो z इज इक्वल टू जीटा जे, ठीक है जी, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अनदर थर्ड सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, लेस देन आर इक्वल टू ए की वैल्यू है मेरे पास xi जे माइनस जीटा जे ओवर 1 प्लस ए की वैल्यू है मेरे पास xi जे माइनस जीटा जे प्लस बी की वैल्यू है मेरे पास जीटा जे माइनस ईटा जे ओवर 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ जीटा जे माइनस ईटा जे। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूं कि 1/2 रेज़ टू पावर j को इस पूरी इक्वलिटी के साथ मैं मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। और हम जानते हैं कि जब हम किसी इक्वलिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइंग करवाते हैं तो ओवरऑल उसकी इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ डिस्टेंस जस्ट मैं मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं। अब मेरा तकरीबन रिजल्ट जो है वो मैं कह सकता हूं कि नज़र आ रहा है कि प्रूव हो चुका है, लेकिन हम प्रॉपर वे में उसकी फॉर्म बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 रेज़ टू पावर j ऑन बोथ साइड। तो जब मैं इसके साथ इसका प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 1/2 रेज़ टू पावर j मॉड वैल्यू ऑफ xi j माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस xi j माइनस ईटा j लेस देन आर इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर j। सो मॉड वैल्यू ऑफ xi j माइनस जीटा j ओवर 1 प्लस xi j माइनस जीटा j प्लस 1/2 रेज़ टू पावर j मॉड वैल्यू ऑफ जीटा j माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस xi j माइनस ईटा j। ये आ गया मेरे पास। जस्ट वी अप्लाई अ समेशन एंड देन प्रूव दैट ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी फॉर्म। सो जस्ट अप्लाई समेशन, तो मैं समेशन को अप्लाई कर रहा हूं। सो समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर j मॉड वैल्यू ऑफ xi j माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस xi j माइनस ईटा j लेस देन आर इक्वल टू, इस टर्म के साथ इंडिविजुअली j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर j मॉड वैल्यू ऑफ xi j माइनस जीटा j ओवर 1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ xi j माइनस जीटा j प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू पावर j मॉड वैल्यू ऑफ जीटा j माइनस ईटा j ओवर 1 प्लस जीटा j माइनस ईटा j। तो डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, डिस्टेंस ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस ऑफ x एंड y लेस देन आर इक्वल टू, और ये हमारे पास जो पूरा फैक्टर्स है ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी डिस्टेंस ऑफ
एक्स जी, क्योंकि जीटा है जो हमने नई सीक्वेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, सो जी प्लस डिस्टेंस ऑफ जी से वाई। तो ये हमारे पास चारों एक्सियम सेटिस्फाई हुए, ठीक है। सो सीक्वेंस स्पेस एस इज अ मेट्रिक स्पेस। सो द पेयर एक्स एंड डी इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस। लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो यहाँ पे पेयर लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन आप ये लिख दें कि सीक्वेंस स्पेस एस इज़ अ मेट्रिक स्पेस, तो ये ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको सीक्वेंस स्पेस एस को डिफाइन करके बताया और इसको मैंने प्रूव भी करके बताया कि ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाअल्लाह तबारक ताला एलपी जो स्पेस है उसको डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम मेट्रिक प्रूफ करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।